वाक्य बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सखी रे। वाक्य बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सखी रे। वाक्य बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सखी रे। वाक्य बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सखी रे। वाक्य बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ बचाई वो बचाई 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 बहुत सी मैंने की गोरी लड़ गई अखियाँ आई की बहुत मैंने की गोरी लड़ गई अखियाँ बचाई की बहुत मैंने की गोरी लड़ गई अखियाँ बचाई की बहुत मैंने की गोरी लड़ गई अखियाँ किया जादू न जाने क्या 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 किया जादू तकती रह गई अखियाँ न जाने क्या किया जादू की तकती रह गई अखियाँ और चमकती चमकती आए बरछी सी चमकती आए बरछी सी हमारी लड़ गई अखियाँ चमकती
सीमाचर्जदराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुणसंस्थानो गर्भसीमादिदीवहिताञ्जलायुः साधनेन्दो सारधो अन्दिदीमाजरानश्चकराजरसन्दरूणां पुतरासौ चन्द्रापीतरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकदायुर्गन्धोः आदितिर्जौरदितिरन्तारिक्षामादितिर्माता सापिता सपुत्रः विश्वीदीवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवन्माद्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः षड्वर्गं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्री भगवन्महापुराणाय नमः। ॐ त्वां गन्धर्वा अखण्डस्त्वां इन्द्रस्त्वां बृहस्पति त्वामोषधि सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत इदमनुलीपनम ॐ भगवते श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। अक्षर ॐ अक्षराश्च सुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाक्ताः सुशोभिताः मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरः इदमक्षरम् ॐ भगवन्नामस्वरूपिणी श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। पुष्प ॐ श्रीश्च लक्ष्मीश्च पन्द्या बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्रा निरूपामस्विनो व्यातं मा इषणन्निखानां म इखान सर्व लोकं म इखान्न एतानि पुष्पाणि ॐ भगवन्नामस्वरूपिणी श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। पुष्पमाल्यां ॐ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् इदं पुष्पमाल्यं समर्पयामि ॐ भगवन्नामस्वरूपिणी श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ॐ हिरण्यगर्भगर्भस्तद्धीमबीजं विभावसो अनन्तपुण्यफलदवतः अतः सां प्रयच्छमि इदं दक्षिणां समर्पयामि ॐ भगवन्नामस्वरूपिणी श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। अक्षतफूलचन्दन ॐ ध्येयं सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवाणमकरकुण्डलवान् किरीटिहारी हिरण्मयवपुरधृतसङ्गचक्रः ॐ सर्वोपचारारते गन्धाक्षतपुष्पाणि श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। अक्षतफूलचन्दन ॐ सर्वोपचारारते गन्धाक्षतपुष्पाणि श्रीव्यासदेवाय नमः। ॐ श्रीगण्डचन्दनमदिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं श्रेष्ठचन्दनं प्रतिगृह्यताम् इदमनुलेपनम् ॐ श्रीव्यासदेवाय नमः। पुष्प एतानि पुष्पौषधीः प्रतिबोधित्वं पुष्पपतेः प्रसूवरि असस्व इव सदित्वरिर्विरुधः पारिष्णवः एतानि पुष्पाणि श्रीव्यासदेवाय नमः। पुष्पमाल्याम् ॐ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् इदं पुष्पमाल्यं समर्पयामि ॐ श्रीव्यासदेवाय नमः। दक्षिणादतो हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रीभूतस्य जातः पतिरीक आसीद सदाधार पृथिव्यां व्यामुदेवामकस्मै देवाय हविखा विधिम् इदं दक्षिणादृतं समर्पयामि ॐ श्रीव्यासदेवाय नमः। पुष्प ॐ नमो व्यासाय रूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ईशवृषभाञ्जलि श्रीव्यासदेवाय नमः। ॐ
आवाज कम करू ना, आवाज इतना कहला उठे नहीं मतलब प्यारी की गाओ सखिया आरती, मीरा और प्यारी की भानु दुलारी की, गिरिवर धारी की भानु दुलारी की, गिरिवर धारी की गाओ सखिया आरती, पिया और प्यारी की गाओ सखिया आरती, पिया और प्यारी की। कंचन थार कपूर सजाओ, कंचन थार कपूर सजाओ, धूप दीप वेद दिखाओ, धूप दीप वेद दिखाओ, बलि बलि जाओ सखी, बलि बलि जाओ सखी, पिया और प्यारी की बलि बलि जाओ सखी, पिया और प्यारी की भानु दुलारी
मोर मुकुट Santa
विद्यारविन्दे अहं भवानी नमामि सदा वसन्तं विद्यारविन्दे अहं भवानी सहितं नमामि जय जय श्यामा जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन राम जय श्री वृंदावन जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन राम जय जय श्री वृंदावन राम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन राम जय जय श्री वृंदावन राम राधे 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 जय जय राधे 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 राम राधे 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 जय जय राधे 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 जय जय राधे 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 बिल्व प्रभाल तुलसी दल मंजरीभिस्त्वाम्बुजयामि जगदीश्वरमि प्रसीद नाना सुगन्धवसमानि यथा गलोद्भवानि च वसमाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः ईकृष्णपुष्पाञ्जलिं साङ्गाय सावाहनाय सपरिवाराय ॐ भगवन्नामस्वरूपिणी श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री नमः। श्री सद्गुरु चरण कमले नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरेचि नुतं शरण्यं विद्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदिष्टजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मीष्ठयार्वचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमन्मथावद वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमा द्वितीयो
अर्पित पराग पुंजं गुरुवादनं द्युतिं तनुं करुणाजनेत्रं हेमाम्बरं वरविभो कमनी किशोर मूर्ति पूर्तिं मनोरथ भवान् भजु जानकी यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया पुत्रेति तन्मयतया कर्मो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं श्री सीतानाथ समारंभं रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे मेरे स्वामी जय राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री राधा गोविंद भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो सब संत भगवान की जय हो भक्त भगवान की जय हो जय जय श्री राधे 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 राधे। आइए हम लोग अनुदिनों की भांति आज पुनः भगवान की लीला कथा श्रवण करने से पहले भगवान का मंगलमय नाम लें। ये भगवान के मंगलमय नाम हम सभी के अंतःकरण को पवित्र कर देता है। इसीलिए ताली की सेवा करते हुए गाएं। ये आगे जो लोग बैठे उनसे निवेदन है थोड़ा पीछे होकर के बैठे। ये जो बीच में खंभा लगा है ये इशारा करता है कि इधर पहले मत बैठो, पहले खंभे से बाहर बैठो। तो आनंद आएगा और थोड़ा जगह बना करके बैठो जो ताली बजाने में नाचने गाने में अच्छा हो। जो लोग नृत्य कर सकते हैं ये जो परिसर है ये कलाकारों का है, तो जो नाचेंगे गाएंगे वही इधर बैठेंगे। या तो अपना जगह सुनिश्चित अभी कर लें, पीछे होकर के बैठे, नहीं तो आगे बैठेंगे तो नाचना गाना पड़ेगा।
दोनों में से एक बात निश्चित कर लो। बोलो राधे राधे। राधे राधे राधे। ताली की सेवा करते हुए गाएंगे। क्या गाएंगे? मदन गोपाल शरण तेरी आओ, मदन गोपाल शरण तेरी आओ, मदन गोपाल शरण तेरी आओ, मदन गोपाल शरण तेरी आओ। शरण 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 साई गरे मदन गोपाल शरण तेरी गरे सा सारे गम गरे सा साई गरे सा मदन गोपाल शरण तेरी शरण 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 मदन गोपाल शरण तेरी आयो 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 शरण तेरी आयो, मदन गोपाल आयो। जय हो जय हो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। जिलों के मुख में लड्डू हो वे नहीं गाएंगे, लड्डू फूट जाए तो गाओ। हाथ से कुछ और ना कर रहे हो तो ताली बजाओ। कथा में क्यों आए? लोग मंदिर क्यों जाता है? सेवा करने के लिए ना। करो सेवा। चरण कमल की सेवा दीजिए, चरण कमल की सेवा दीजिए, सेवा दीजिए, सेवा दीजिए, सेवा दीजिए, सेवा दीजिए। और चेरो करीना उधर लीजिए, चेरो करो बालक लीजिए।
अपना सेवक बना करके चरणों में रख लो। चेलो करी लाखों धरी धन धन मात धन धन मात पिता सुत बंधु वाली की सेवा कर दीजिएगा। धन धन मात पिता सुत बंधु धन धन मात पिता सुत बंधु धन जननी जिन गोद मिला धन जननी गोद मिला। लड्डू गोपाल की सेवा करने वाले हो, कैसे सेवा करना चाहिए ये बात बता रहे हैं। मदन गोपाल शरण तेरा मदन गोपाल शरण तेरा ओ मदन गोपाल शरण तेरा ओ मदन गोपाल शरण तेरा। श्री राधे धन धन चरण चलत तीरथ को धन धन चरण तीरथ को धन धन चरण चलत तीरथ को धन धन चरण चलत तीरथ को धन गुरु जिन हरि नाम सुना धन गुरु जिन नाम सुना। नर विमुख भय गोविंद सो नर विमुख भय गोविंद सो नर विमुख भय गोविंद सो नर विमुख भय जन्म अनेक महादुख पायो जन्म अनेक महादुख पायो मदन गोपाल शरण तेरा मदन गोपाल शरण तेरा। जय श्री भक्त दियो अभय पद जय श्री भक्त दियो अभय
दियो अभय गणे यम डर क्यों जब दास कहायो यम डर क्यों जब दास कहायो गोपाल शरण तेरे आयो मदन गोपाल शरण तेरे आयो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद
कामो वा मोक्ष कामदारभी तीव्रेण भक्ति योगेन यजे पुरुषं परम्। परम मंगलमय आनंद कंद अखिल लोकाधिपति जगत नियंता जगत पालक जगदाधार भगवान श्री राधा गोविंद की महती कृपा से पुरुषोत्तम मास के शुभ उपलक्ष्य में श्याम बाबा मंदिर परिसर जित्तूगाछी दरभंगा में श्री सत्यनारायण मंदिर के तत्वाधान में सत्यनारायण मंदिर सत्संग सेवा समिति के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय दिवस के शुभ पावन मेला में इस कथा पंडाल में हम सब विराजमान हैं। भगवान की कृपा के बिना जीवन इस दिव्य लीला कथा में भाग ले नहीं पाता। भगवान को पाना है तो निश्चित करके ये किन प्रकार से भगवान की लीला कथा में भाग ले। भगवान मिले ना मिले ध्यान दें, लेकिन अगर आपके जीवन में कथा उपस्थित है प्राप्त है तो भगवान मिलेंगे। भगवान को पाने का सबसे सहज साधन है भगवान की लीला कथा में भाग लेना। लेकिन हम जीव अपने प्रारब्ध कर्म के फलस्वरूप संसार के दैहिक दैविक भौतिक कार्यों को तो करते हैं। इन कार्यों में हमारा मन तो खूब लगता है, लेकिन दिव्य लीला कथा जो हमें सुख देना चाहिए, जो आनंद देना चाहिए, वह कार्य करने में बड़ा ही आलस्य और प्रमाद हम जीव करते हैं। दुनिया भर के काम आप प्रेम पूर्वक कर सकते हैं, वहां भी मेहनत है, श्रम है, लेकिन अगर सबसे अधिक मेहनत है तो भगवान की दिव्य कार्य करने में मेहनत है। आप किसी व्यक्ति से कहो 1 घंटा नाम जप करने के लिए करके बैठ जाए, दुनिया भर का मेहनत 1 घंटा में हो जाएगा। जप करने के लिए कह दो तो बड़ा भार लगता है, कोई पाठ करने के लिए कहो तो बड़ा कष्ट लगता है। लगता तो है आसान है, कौन सी बड़ी बात है। रोज मंदिर जाना है बड़ा कष्ट लगता है, और सब काम करेंगे लेकिन मंदिर नहीं जाएंगे। रोज अगर चरणामृत लेने की बात कही जाए, ये रोज लेना बड़ा कष्टकारी लगता है। अगर गुरु प्रदत्त कुछ मंत्र प्राप्त है और उस मंत्र को जप करना भी पड़े, करना चाहिए। जब भी माला लेकर के बैठे उसी समय दुनिया भर का काम याद आ जाता। बार बार माला झोली से माला निकाल करके देखते पूरा कब होगा, पूरा कब होगा। कारण क्या है? कारण एक ही है, जब आप सत्कर्म करेंगे, सत्कर्म करने का प्रयास करेंगे तो अनेक जो आपकी जन्म जन्मांतर के जो प्रारब्ध है वह सब प्रारब्ध आपको रोकता है, आपको बाधा पहुंचाता है। लेकिन उस बाधा को दूर करके
जब आप अपने मन को सुस्थिर करके हठात जबरदस्ती अगर मन को लगाना चाहेंगे तो कुछ दिन कोई रोकेगा, लेकिन आपकी तीव्रता को देख करके कोई आपको रोक नहीं पाएगा। लोहा बड़ा कठोर होता है, सब जानते हैं, लेकिन लोहे के अगर किसी प्रकार का औजार बनाना हो तो क्या करता है लोहा? क्या स्वाभाविक मुड़ जाता है? लोहार पहले उस लोहे को गर्म करता है, वह अपनी से बार बार हवा भर भर करके कोयला आग में गर्म करके लोहा को खूब पिघलाता है, गर्म करता है। अरे लोहे ही नहीं, सोना चांदी आदि भी। और जब लोहा गर्म हो जाए, मुड़ने योग्य हो जाए तो हथौड़ा चलाता है कि नहीं? और हथौड़ा चला करके जो औजार बनाना है, जिस दिशा में मोड़ना है, उस दिशा को मोड़ देता है। जिन पत्थरों का आपने मूर्ति देखा होगा भगवान बनते अथवा कुछ भी बनते हुए, जिनका लोग आदर करता है, विचार करना, उसने बहुत सारी चोटें खाई। चोट खाने के कारण ही वह मूर्ति बन पाया है पत्थर से, कि नहीं? शिल्पकार हथौड़ा मार मार करके उसे औजार बनाता है। आप लकड़ी के ही अनेक प्रकार के वस्तु देखते हैं तो क्या होता है, बढ़ई काट छाट करके उसे सुंदर बना देता है, घिस घिस कर। आप वस्त्र ही देखते हो तो वस्त्र को कितना कटाई छटाई बुनाई होती है, तब किसी योग्य होता है। आप संगीत को ही देखो, सुनने में तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन उसके सीखने में इतनों का वर्षों वर्षों का मेहनत होता है, घंटों घंटों नित्य रियाज होता है, तब कुछ देर का अभ्यास से वह सुर निकलता है। चाहे गायन हो, वादन हो, चाहे नृत्य हो, बिना श्रम किए किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। संसार में ही जब आप किसी विद्या को प्राप्त करते हैं तो उसके पीछे आपका बहुत सारा लंबा परिश्रम है। बिना परिश्रम किए कोई भी व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता है। कदाचित उसे प्रारब्धवशात मिल भी जाए, लेकिन उसे संभालना नहीं आया, परिश्रम करना नहीं आया, वह उन वस्तुओं को भी गंवा देता। खैरात की वस्तु खैरात में ही पड़ जाती। इसलिए हम सबों को श्रम करने की आवश्यकता है। इसलिए कहा, गीता में अर्जुन ने कहा, चंचलः हि मनः कृष्णः परमार्थी बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। प्रभु, ये मन बड़ा चंचल है। ये मन क्या है? बड़ा चंचल है। दुनिया भर के कार्यों को करने में बड़ा मन लगता है, लेकिन आध्यात्मिक कार्यों को करने में इसे मानो दुनिया भर का श्रम का एहसास है। इसीलिए संसार के कार्य को पुरुषार्थ नहीं कहा है। संसार में मान प्रतिष्ठा आपके कर्म की बसात ही हो सकता है, आपकी मेहनत से भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन धर्म करने के लिए आपको साधन करने की जरूरत है, परिश्रम करना। पाप करना नहीं होता है। पाप कोई कहता ना आज पाप हो गया, पाप कोई करता नहीं है, पाप हो ही रहा है, लेकिन धर्म करना होता है। पाप करने में श्रम नहीं लगता है। आपको टंकी में पानी भरना है तो यंत्र चाहिए, बिजली चाहिए, तो पानी ऊपर चढ़ता है, लेकिन पानी को नीचे उतारने के लिए एक छेद भी काफी है कि नहीं?
अभ्यास संगीत में ही एक नियम है, और विद्या की तो अलग बात है, पढ़ लो तो कुछ दिन के बाद काम देगा। संगीत ऐसी विद्या है कि 30 दिन में 29 दिन करो, एक दिन छोड़ दो तो सब बेकार हो। 30 दिन में एक दिन छोड़ दो तो सब बेकार हो गया। और विद्या को 2-4 दिन 5 दिन छूट भी जाए कोई बात नहीं। इसलिए अंतिम अवस्था तक आपने गायकों को देखा होगा अभ्यास करते, अभ्यासेन पावते। तो पानी को नीचे करने के लिए कोई श्रम करना होता है? नहीं करना होता। उसी प्रकार अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने चित्त को सुस्थिर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, परिष्कृत करने के लिए हम सबों को स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। इसलिए भागवत धर्म समझने की आवश्यकता है कि हम केवल भाग के भरोसे ना रहे। भाग तो भगवान ने बड़ा अच्छा बनाया है, लेकिन आप कर्म नहीं कर रहे हैं तो भाग भी एक दिन फूट जाएगा। कर्म तो आपका अच्छा है, लेकिन भाग अच्छा नहीं है तो संसार में फिर भी आप गुजर बसर कर लेंगे। कर्म सही है, भाग नहीं है तो भी गुजर बसर होगा। भाग सही है, कर्म सही नहीं है, फिर भी संसार में आप रह सकते हैं। लेकिन भाग भी फूटे हो और कर्म ही हीन हो तो फिर क्या होगा? कौन बचाएगा? और इस कलयुग में तो सबके भाग फूटे हैं और कर्म भी नहीं करना चाहता, तो जीव क्या होगा? तो मंदा सुमंदमत्योर मंद भाग्या भयपत्रुता। मंद भागी है, आलस प्रमाद से जीव युक्त है, उसे रोज तिलक करने में ला जाती है, तुलसी माला पहनने में ला जाती है, दुनिया भर के आर्टिफिशियल माला पहनने में कोई शर्म नहीं। तो विचार हमारे दूषित हो जाए तो कौन कहेगा? साधन करने में, भजन करने में, कोई पाठ पूजा करने में कोई कुछ बोल ना दे, इस चक्कर में बहुत सारे लोग भजन नहीं कर पाते, बहुत लोग तिलक नहीं करते, उन्हें शर्म लगता है कोई कोई बाबा जी ने कहना शुरू कर दे। कोई समाज में तिलक करने लगता है तो लोग बाबा बाबा कहने लगते हैं, ये तो बाबा होगा। विचार करो, क्या ये गलत है? जिस पुड़िया को आप खाते उस पर लिखा है यह जहर है, फिर भी पुड़िया खाते हो कि नहीं खाते? जिस शराब पर लिखा होता है ये गलत है, फिर भी उपयोग करते हो। कौन सा विवेकी आप बनते जा रहे हो? तो विवेकी वह है जो संसार की विषय वस्तु को समझ करके तत्वबोध हो जाए, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, ये संसार क्या है, ये संसार का बोध हो जाना, ज्ञान हो जाना ही बाबा कहलाता। बाबा किसी वेशभूषा का नाम नहीं है कि लाल पीला काला हरा कोई वस्त्र पहन ले, दाढ़ी केस बढ़ा ले तो बाबा बन गया, उसे बाबा नहीं कहते। बाबा विचार है, साधुता विचार है, वो कहीं भी किसी भी वेश में हो सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि हर किसी का एक ड्रेस कोड है। आप घर परिवार में रहते ही हो तो आपका अलग अलग ड्रेस है, सोने का अलग है, उठने का अलग है, स्कूल जाने का अलग है, ऑफिस जाने का अलग है, जिम जाने का अलग है, नहीं, पार्क में घूमने जाते हो उसका अलग ड्रेस है कि नहीं? जब घर परिवार में रहते हुए आपका 50 ड्रेस हो सकता है तो महात्मा का ड्रेस नहीं हो सकता। उसी प्रकार साधकों का भी एक ड्रेस है, जिस साधन को तिलक एक ड्रेस ही है, तुलसी माला ड्रेस ही है, जिससे कोई समझे और खुद को भी भरोसा हो। जैसे विवाह हो जाने पर मंगल सूत्र और सिंदूर लगाने से एक भरोसा हो जाता है, अब हमारे कोई नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारा रक्षक है,
प्रकार तुलसी माला लेने मात्र से, तिलक लगाने से हम सबों को भरोसा होता है कि हमारे पति हैं, हमारे भगवान हैं, अब हमारा कोई बाल नहीं बांका कर सकता। अब दुनिया वाले हमें भोजन दे, इसकी परवाह नहीं है। हमें भोजन देने वाले परमात्मा हैं, वस्त्र देने वाले भगवान हैं, और वह व्यक्ति स्वाभिमान पूर्वक संसार में जीवन जीता है। आज हर परिवार में किसी की बात को कोई नहीं सुनना चाहता है, लेकिन भगवान की कथा सत्संग इतनी है कि आप सब कथा सुनो। इसलिए जीवन में सत्य पर सदैव चलने का प्रयास है। यही तो भागवत धर्म हम सबको शिक्षा देता है। कल की कथा में हम सबने भागवत के महात्मा को सुना कि धुंधकारी जैसे महापापी का भी उद्धार हो गया, जीवन का देश समझ में आया। देह स्त्रीमान सुरुदिनै अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च अस्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरस्तो भवभक्तिनिष्ठः। किसी की निंदा शिकायत ना करें, किसी में अवगुण ना देखें, सदैव सत्य बोले, सेवा करें। आपके भीतर क्रोध का कमी हो, स्नेह हो, सत्य हो, प्रेम हो, करुणा हो, दया हो, क्षमा हो, सौशील्य हो, यही तो भागवत धर्म का सदुपदेश है। इन बातों को जानने मात्र से कल्याण हो जाता है। देखो, गलती होना कोई बात नहीं, किसी से गलती हो सकती है। गलती हो जाए तो नहीं सोचना चाहिए। हम जीव मानव हैं, हमसे गलती होना तो स्वाभाविक ही है, लेकिन पुनः से हम उस गलती को न दोहराएं, ये बुद्धिमानी है। भागवत की महिमा सुनकर श्री शुक जी महाराज से सोनक जी ने पूछा, महाराज भागवत बनाया किसे, किस कारण से, उस बात को भी सबने श्रवण किया कि भगवान ही जीव मात्र के कल्याण के ताई, जैसे द्वापर के अंत में नारायण नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पराशर, पराशर के व्यास, व्यास के रूप में भगवान का अवतार होता है। व्यास किसे कहते पता है? व्यास किसे कहते हैं? व्यास का मतलब होता है विस्तार करने वाला। जिस किसी ज्ञान को, छोटे से ज्ञान को विस्तार करके बताए उसे कहते हैं व्यास विधि। और दूसरा है समास विधि। पहला क्या है? व्यास विधि, और दूसरा है समास करना, यानी बहुत बड़ा है और उस बड़े को छोटा कर दे। बहुत बातें हो और उस बात में से सार क्या है उस बात को समझा दे, उसे कहते हैं व्यास। और जो बहुत कम शब्द है, इन 4 श्लोकी भागवत को 18,000 श्लोक में पढ़ने पड़े। इस प्रकार वेदव्यास जी महाराज भगवान के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं, और अवतार ग्रहण करके जीव जगत के कल्याण के लिए एक वेद पहले था। ये सब बच्चों को याद कराएं। पहले वेद का नाम है ऋग्वेद, और उस ऋग्वेद का 4 भाग विस्तार किया, जिसका नाम पड़ा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों में दिव्याति दिव्य ज्ञानों को भर दिया। 17 पुराण बनाए, और 17 पुराण बना करके जब लोगों को बांटा कि जी संसार में तुम्हारी जैसी आवश्यकताएं हो
वैसे वैसे वस्तुओं को ढूंढो। जैसे दुनिया भर का दुकान खोल दिया जाए वैसे दुकान खोल दिया, लेकिन हम तो मानव ठहरे। मानव की क्या विशेषता है? मानव की विशेषता यही है कि इसे जितना दे दो इस व्यक्ति को कभी भूख कभी खत्म नहीं हो। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, जितना आप दे दो उतना कहेगा कि और चाहिए, और हो जाए, और हो जाए। इसे कभी पेट भरता नहीं है। उसी प्रकार मनुष्यों की कामनाएं कभी नष्ट नहीं होती। यह जीव सदैव अतृप्त ही रहा है। कारण क्या है? कारण एक ही है कि यही मानव कभी इंद्र भी बना था, और यही जीव अपने कर्म साथ कभी संसार के सबसे बड़ा भिखारी मच्छर कीट आदि भी बना। जब कभी संतुष्ट हो जाए तो सोचो आपके भीतर दैवत्व है, और जब संसार में अनेक प्रकार की वस्तु की अभिलाषाएं हो जाए तो सोचो संसार के सबसे बड़े भिखारी। तो इस प्रकार जीव कभी संतुष्ट न होने वाला दुखी का दुखी रह गया। कारण क्या है? कुछ वस्तु से काम चल जाए। शास्त्र कहता है जितना से पेट भर जाए उतना ही संग्रह करो, लेकिन हम जीव उतना नहीं करते। हमारे भीतर संग्रह करने की प्रवृत्तियां हैं। आज इतना भोजन तैयार होता है शादी ब्याह सब में, लोग खाएगा तो कुछ